नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? प्यारे भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? सैटरडे संडे 2 दिन आपने क्या किया? अच्छा, छुट्टी में आप लोग क्या करते हो? पढ़ाई करते हो कि केवल मस्ती करते हो? छुट्टियों में आप लोग क्या करते हो मेरे भाई? पढ़ाई करते हो, केवल टाइम खराब करते हो? शुरू करें मेरे भाई? वेट कर रहे थे हमारा, अच्छा। अरे वो घिबली वाला ट्रेंड चल रहा है, तुम लोगों ने अपनी घिबली बना ली है भाई? घिबली बना ली तुमने? घिबली वाला देखो, हमने तो बहुत बड़ा घिबली बनाई है। आप हमारे चैनल पे जाओगे, गगन प्रताप टॉक्स पे, और ये पोस्ट वाले सेक्शन में जाना। ये देखो कितनी बढ़िया फोटो बनाई है हमने घिबली। सीके विथ सीके। ये देखो ना, हमारी बुक भी है, बुक की भी घिबली बन गई साथ में। देखा कितनी बढ़िया घिबली बनाए हैं। ये फोटो पता है कहाँ की है? ये फोटो सिंगापुर की है। हम सिंगापुर गए थे घूमने, तब की है। अच्छी लग रही है भाई हमारी घिबली? कैसी लग रही है? बना लो। लाइक कर देना फोटो जाके। सर 8 बजे क्या होने वाला है? हाँ, 8 बजे बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, आप जाइएगा लाइव। 8 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव अनाउंसमेंट करने वाले हैं टेस्ट रिगार्डिंग ऐप के, टेस्ट रिगार्डिंग, टेस्ट रैंकिंग ऐप के रिगार्डिंग मेरे भाई। ठीक है जी, बच्चे अभी से कुछ तो वेट कर रहे हैं। 8 बजे 1 मिलियन की पार्टी करने वाले हैं, तो सब बच्चे लाइव इवेंट में आके बात सुनेगा दोस्त हमारी। सब बच्चे जितने भी है ना, क्लास खत्म होने के बाद, मैं ज्यादा देर क्लास नहीं लूंगा, थोड़ी देर क्लास लूंगा आपकी। फिर हम इवेंट की तैयारी करेंगे, पीपीटीज वगैरह है ना, जो भी टीम ने व्यवस्था की है। और बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी बच्चों के लिए देने वाले हैं। बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी यहां हम बच्चों के लिए देने वाले हैं। ठीक है जी, बहुत सारा और कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। आप ये ना, टेस्ट रैंकिंग 1 मिलियन पार्टी बिग लॉन्च, आप जो है इसको जरूर करिएगा। यहां से आप नोटिफाई कर लो, 8 बजे लाइव आके सुनना है। ईद मुबारक भाई। जकवान हाफिज। चलो शुरू करें। 10-15 दिन चंद्रशेखर यादव। चलिए, तो बच्चों आप ये बताओ, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हाँ जी, स्टूडेंट ये बताइए, पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? सेक्टर के बारे में। आज सेक्टर पर बेस्ड और सवाल करेंगे। सवाल है, एक सर्कल की रेडियस 8.75 सेंटीमीटर है, 72 डिग्री का इससे एक सेक्टर काटा जाता है, सेक्टर का एरिया ज्ञात कीजिए। भाई, एक सर्कल की रेडियस 8.75 सेंटीमीटर है, 72 डिग्री एंगल का एक सेक्टर काटा जाता है, सेक्टर का एरिया क्या है? आज की क्लास का पहला टाइप। तो बच्चों, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। आपको यहां पे रेडियस दिया, रेडियस की वैल्यू रख दो, थीटा दिया, थीटा की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर ना, आप जल्दी मेरे दोस्तों यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब जैसे सर्कल की रेडियस यहां पर 8.75 है। अब 8.75 क्या होता है?
8.75, 8.75 का मतलब 8 प्लस 3/4, 8 प्लस 0.75, 0.75 आप में से हर कोई जानता है 3/4, तो 8 चौक 32, 3 35/4 सेंटीमीटर, 35/4। तो सर्कल की जो रेडियस है वो 35/4 सेंटीमीटर है। और 35/4 क्या होता है मेरे भाई? 7 का 5/4, 7 का 5/4 टाइम्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। मैंने आपको सिखा रखा है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है बच्चों, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। यहां रेडियस 7 का 5/4 गुना है, तो एरिया भी 5/4 का स्क्वायर 25/4 आएगा। एरिया 5/4 का वर्ग हो, सॉरी 5/4 का वर्ग हो जाएगा 25/16, 25/16 ये एरिया हो जाएगा। यहां पे एंगल 72 डिग्री का दे रखा है, थीटा की जगह 72 डिग्री रखेंगे तो 72 डिग्री बटे 360, 72 बटे 360 आ गया जी 1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72/360 1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। 5 से 25 5 बार जाएगा, 2 से 154 77 बार जाएगा, 2 से 16 8 बार जाएगा, तो 77 पंजे आ जाएगा भी 385/8, 385/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, 6 5 8 8 64, तो लगभग अप्रोक्स 48.1 इसका आंसर है। अप्रोक्स 48.1 लगभग इस सवाल का आंसर है, लगभग, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है जी। आपको पता है कि सवाल जो भी पेपर में आएगा नॉर्मल क्वेश्चन ही है, सवाल सिंपल कॉन्सेप्ट पे है, पर पेपर में कैलकुलेशन आजकल बहुत ज्यादा आती है। थैंक यू करण पुंडीर जी, थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? आगे चलेंगे। ये वाला सवाल बताइए बच्चे, इसका क्या आंसर है? बताओ। एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से 8:45 के बीच घड़ी की मिनट द्वारा सुई घड़ी की मिनट की सुई द्वारा तय की गई घड़ी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बच्चों। एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से 8:45 के बीच घड़ी की मिनट की सुई द्वारा आपसे जो एरिया स्वेप्ट किया गया, एरिया ऑन द फेस ऑफ क्लॉक स्वेप्ट बाय मिनट हैंड बिटवीन 8 AM एंड 8:45 AM। अब जैसे मेरे भाई ये घड़ी है, अगर किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं तो उसकी मिनट का कांटा कहां होगा? 12 बजे पे होगा, यहां होगा मिनट का कांटा। अगर मेरे भाई किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं तो मिनट का कांटा 12 बजे पे होगा। अब जब 8:45 होंगे तो मिनट का कांटा ऐसे घूम के कहां जाएगा? ये मिनट का कांटा ऐसे घूम के यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे भाई? ऐसे आ जाएगा मिनट का कांटा 8:45 पे। यानी कि कितना एरिया घूम गए? ये एरिया घूम गए कि नहीं घूम गए? ये एरिया घूम गए कि नहीं घूम गए? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, आप ये वाला एरिया घूम गए कि नहीं घूम गए? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। और ये जो एरिया होगा वो क्या होगा? पूरे सर्कल का 3/4 होगा। पूरे सर्कल का 3/4 होगा कि नहीं होगा बेटा? पूरे सर्कल का 3/4। तो अगर यहां पे घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो क्या आएगा एरिया? πr², 22/7 r²। रेडियस यहां पे 20 है, 20 का स्क्वायर 400। कितना एरिया आप घूमे मेरे भाई? 3/4। 3/4 हम एरिया यहां पे घूमे सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/4 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे यस सर। 4 से 400 100 बार कटेगा, तो 22 तिया 6600/7, 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। करेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल कर लोगे? तो ये मैंने आपको 2 सवाल कराए। एक तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सेक्टर का एरिया निकालना है, टाइप चल रहा है पहला। ये बताइए मेरे भाई 53 नंबर क्वेश्चन करो। इस सवाल का क्या आंसर है? इस सवाल का क्या आंसर है? इसमें उल्टा पूछा गया है, उल्टा। द टेस्ट रैंकिंग ऐप एप्पल स्टोर पे नहीं है, मैं आईपैड यूज करता हूं। एप्पल स्टोर पे कब तक आएगा? आकाश नारवाणे जी,
देखिए आकाश जी, हमारी टेस्ट रैंकिंग ऐप भारत के गरीब बच्चों के लिए बनाई गई है। हमने बच्चों की काम इतना आसान किया है कि जो बच्चे पहले 600-700 की टेस्ट सीरीज लेते थे पेड, वो 99 रुपए में मिलती है। बच्चे जब प्रीवियस सर के टेस्ट को खरीदने के भी पैसे देते थे तो मुझे बड़ा दुख होता था। वो हमने प्रीवियस सर के 5 साल का हर एक एग्जाम के पेपर फ्री कर दिए। बच्चों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक लगाने के जो क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, बच्चों को ई बुक्स की पीडीएफ नहीं मिलती थी, है ना। तो हमने वो काम आसान किया कि हर बच्चा जो भी चैप्टर पढ़ रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सके प्रीवियस सर के लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो वो गरीब बच्चों के लिए बनाए गए। आईफोन बेचारे गरीब बच्चे कैसे चलाएंगे, गरीब आदमी। तो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है वो एंड्रॉयड वाले गरीब लोगों को ध्यान में रख के बनाई है। तो बहुत कम चांस है कि कभी आईफोन के लिए हमारी एप्लीकेशन आ पाएगी, क्योंकि हमारा वो मकसद ही नहीं है बच्चे। हमारा मकसद भारत के गरीब बच्चों को जो वहां पे लाना, और वो गरीब बच्चे बेचारे एंड्रॉयड, है ना, सस्ता सा फोन चलाते हैं। 3/4 कैसे आया सवाल 52 में? भाई यहां से यहां तक कितना एरिया घूमे? 3/4। भाई अब क्या सर्कल के 4 टुकड़े नहीं दिख रहे ऐसे? 4, 1 2 3 4, 4 में से कितना एरिया घूम गए? 3 घूम गए आप। अक्षय जी, क्या इतना भी दिमाग नहीं लगा पाते आप? करो अक्षय। पूरा राउंड होता तो 60 मिनट घूमते, 45 मिनट घुमा तो 45/60 कितना होता है? 3/4 घुमा। एक सर्कल से काटकर 150 डिग्री का एक सेक्टर जिसका एरिया 256 से ही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्यूब नहीं बेटा, स्क्वायर आएगा, ये क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा। तो सर्कल की रेडियस क्या है? एक सेक्टर 150 डिग्री का काटा जाता है एक सर्कल से, जिस सर्कल का एरिया 256 से ही 2/3 है। सर्कल की रेडियस क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या है? हमने सर्कल की रेडियस को बच्चों आर मान लिया। तो भाई एक सर्कल से हमने 150 डिग्री का एक सेक्टर काटा, सेक्टर का एरिया 256 से ही 2/3 है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा का मान यहां पे 150 है। 150/360 किससे कट जाएगा? 30 से कट जाएगा। 30 डिग्री से 150 5 बार, 360 12 बार, 5/12 पाई आर स्क्वायर गुणा 5/12। और ये सेक्टर का एरिया क्या आएगा? 256 से ही 2/3। तो 256 तिया 750 और 18 768 प्लस 2 770/3 770/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? हमने केवल बराबर कर दिया। सॉल्व करके रेडियस का मान निकालना है, आप में से निकाल सकते हैं। 22 पंजे 110, 110 से 770 7 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई 7 गुणा 7 49 गुणा 4, यानी कि 196। अंडरूट लेंगे तो ये इसका अंडरूट आ जाएगा 14। तो सर्कल की जो रेडियस है यहां पर 14 है। 14 ही आंसर है, डी 14 इसका आंसर आ गया। करण पुंडी कह रहे हैं सर भरोसा कुछ नहीं, आजकल फैशन के चक्कर में सेकंड हैंड ले रहे हैं। अच्छा चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर 54। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी यार, ऐसा है क्या? चले बच्चे, अगला अगला टाइप आ गया। अगला टाइप, यस युवराज सिंह पटेल सर, लेखपाल के लिए सफिशिएंट है। अरे भाई लेखपाल की बात, जिस भी पेपर में गणित आता है उसी के लिए सफिशिएंट है। 12 कैसे? कौन सा 12? अरे भैया 150/360 डिग्री को 30 डिग्री से काट लेना। 30 से 150 5 बार, 360 12 बार। ये बताइए कौन से बताया हमने इसका? आईपैड में गूगल वेब में हो जाता है सर टेस्ट रैंकिंग। यस, देखो एप्लीकेशन बेशक नहीं चलेगी, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट तो सभी में चलेगी। आप आईफोन में चलाइए, एंड्रॉयड में चलाइए। सर्कल की रेडियस 24 है और आर्क की लंबाई 7.5 है। तो सेक्टर का एरिया क्या है? ये मैंने आपको बताया है कि भाई अगर किसी सर्कल की आपको रेडियस दी है,
और आर्क की लंबाई दी, आर्क की लंबाई, तो आप उस सेक्टर का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। बताए कि नहीं? जैसे मेरे दोस्तों सर्कल है, मान लीजिए मेरे भाई ये सर्कल है और ये सर्कल का एक सेक्टर है, ये सेक्टर है ना, ये सर्कल का सेंटर है। ओ, ये सर्कल का सेंटर है। यहां पे सर्कल की रेडियस है 24, ये 24 रेडियस है। आर्क की जो लंबाई है, चाप की जो लंबाई है वो 7.5 दी है, यहां से यहां तक 7.5, 7.5। आपसे जो पूछा है ना मेरे बच्चे, वो आपसे पूछा ये इस सेक्टर का एरिया आपसे पूछा है, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस दी है, आर्क की लंबाई दे, तो सेक्टर का एरिया 1/2 एल गुणा आर, 1/2 एल गुणा आर। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? ठीक है, तो यहां पे मेरे भाई सर्कल की रेडियस 24 है और आर्क की लंबाई 7.5 है। 224 12 बार जाएगा, 12 गुणा 7.5 आएगा, 84×6 = 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीट सल के प्री के पेपर में आया था, डी ऑप्शन, 90। अच्छी बात है, ये करिए बच्चे। दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई सर्कल के रेडियस आर की लंबाई के 2 गुने के बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये सेक्टर का एरिया बताओ इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। बहुत बढ़िया। आपके सामने जो डायग्राम दिया है, इसमें इस आर की जो लंबाई है रेडियस का दुगुना। अगर रेडियस आर है तो आर की लंबाई 2r है। तो आपसे पूछे सेक्टर कह रहे, सेक्टर कह रहे क्या आएगा, 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, 1/2 2r गुणा आर, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि आर स्क्वायर। तो सवाल का आंसर आर स्क्वायर था भाई, आर स्क्वायर। ठीक है विकल्प तिवारी जी, इतना इजी क्वेश्चन है। ये बताइए बच्चे, बताओ, एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल। उल्टा क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर का एरिया 54 पाई है। तो आपसे पूछा है, ये वृत्तखंड गलत लिखा हुआ है। कभी कभी ना एग्जामिनर त्रिज्यक खंड की जगह हिंदी में वृत्तखंड लिख देता, जबकि वृत्तखंड गलत तरीका है, गलत तरीका, गलत है। त्रिज्यक खंड ही होना चाहिए नाम, एग्जामिनर लिख देता भाई, मजबूरी है हमारी। तो 18 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, सर्कल का एरिया 54 पाई है। तो आपसे पूछा है सेक्टर के आर्क की लंबाई। तो यहां पे आपको सेक्टर का एरिया दिया है 54 पाई। सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस 18, ये आ जाएगा। 18 तिया 54, 3 बार कट जाएगा, 3 पाई का दोगुना 6 पाई। यहां पे 6 पाई आ जाएगा मेरे भाई लेंथ ऑफ आर्क, 6 पाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये बताइए, यस, ये सवाल करके बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। जल्दी से करके बताओ, अगर ये सवाल करके बता दिया तो नौकरी पक्की।
सवाल है 8.2 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर 22.4 है। इस सेक्टर का एरिया क्या है? तो हमारे पास एक सेक्टर है जिसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस, ठीक है भाई। हमारे पास उस सेक्टर का पेरीमीटर दिया है 22.4। तो क्या हम उस सेक्टर के आर्क की लंबाई निकाल सकते हैं? आपको पता है किसी भी सेक्टर के पेरीमीटर का फॉर्मूला L+2R होता है। पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर L+2R, और यहां पे पेरीमीटर कितना है? 22.4, यही है। यहां से रेडियस 8.2 है, 8.2 का दुगना। अगर मैं यहां पे रेडियस की वैल्यू रख देता हूं 8.2, 8.2 का दुगना 16.4। अब 22.4 में से अगर हम 16.4 घटाएंगे तो आर्क की लंबाई यहां पे 6 आ गई। लेंथ ऑफ आर्क 6 आ गया, 6 आ गया। आप बोलोगे यस सर। तो आपसे पूछा यहां पर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला 1/2 L गुणा लेंथ ऑफ आर्क 6 है, रेडियस यहां पे 8.2 है, 8.2, ठीक है भाई। 2 से 8.2 4.1 जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर, 24.6। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। देखो ये चैप्टर ऐसा है कि इसके सवाल करने से पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला 58 नंबर सवाल खुद से ट्राई करना, 59 नंबर करेंगे, 59 नंबर, 59 नंबर सवाल, 58 खुद से ट्राई करना इस पर। ये देखिए अगला, अगला सवाल मेरे भाई। 44 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाले एक ऐसे सेक्टर का एरिया ज्ञात करें जो 30 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करता है। यह सवाल है मेरे भाई। देखिए सवाल बहुत शानदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हमारे पास एक सेक्टर है जिसके आर्क की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। बोला है इस सेक्टर का एरिया ज्ञात करें जो 30 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाता है, जिसका सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है। एक ऐसे सेक्टर का एरिया बताना है, एक ऐसे सेक्टर का एरिया बताना है जिसका सेंट्रल पे बना कोण 30 डिग्री है और इसके आर्क की जो लंबाई है, इसके जो चाप की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है। सेक्टर के आर्क की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, कोई परेशानी नहीं। तो मेरे भाई आपको पता है सेक्टर का एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 1/2 L गुणा आर। मुझे आर की लंबाई पता है, अगर मुझे रेडियस पता लग जाए सर्कल की तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और रेडियस पता करने के लिए यहां आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, एक लेवल आगे का सवाल है। आर्क की लंबाई दी है, हमको यह बात पता है कि भाई आर्क की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, 2πr गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। क्या मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रेडियस नहीं निकाल सकता? भाई एक सेक्टर के आर्क की लंबाई 44 से वैल्यू रख दो, 2 पाई का मान 22/7 है। हमें यहां से रेडियस निकालनी है, थीटा आपका 30 डिग्री है, थीटा मेरे प्यारे भाई आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री बटे 360। पूरा डिटेल में मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, पूरा डिटेल में। आप देखिए भाई 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, 30 डिग्री से 360, 12 बार कटेगा तो 12 सत्ते 84। तो यहां से सर्कल की रेडियस 84 आ गई। तो हमें पहले सॉल्व करके रेडियस निकालनी पड़ी, हमें पहले सॉल्व करके सेक्टर की रेडियस निकालनी पड़ी। लेकिन सवाल में पूछा है सेक्टर का एरिया, और सेक्टर का एरिया होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, 1/2 चाप की लंबाई 44 गुणा रेडियस 84। ये मेरे दोस्तों सेक्टर का एरिया आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया। लेटेस्ट सीजल के पेपर में बहुत सारे सवाल इस पे आए हुए हैं। 2 से मेरे दोस्तों 84 42 बार जाएगा, तो 44 चौका 1760 और 88। तो पहले 40 जोड़ेंगे 1800, फिर 48, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1848। वैसे जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ये तो आप कर ही सकते थे कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा, सी ऑप्शन। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो क्योंकि यहां पे आर्क की लंबाई 44 है, 44 में 11 आता है, ठीक है। पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, है ना, ये क्वेश्चन कर लिया,
लेकिन भाई एग्जामिनर ना इतना पागल हो जाता है कभी कभी, इतने कैलकुलेटिव सवाल डाल देता है। मैं आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछूंगा, सेम ही क्वेश्चन, ये तो चलो हमने सॉल्व कर लिया, सेम क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इतनी ज्यादा कैलकुलेशन एग्जामिनर ने डाल दी है उसकी कि कैलकुलेशन करना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। ये देखिए सवाल, सवाल नंबर 60, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा, सवाल अपनी तरफ से नहीं करा, CHSL 2022 के प्री का पूछा हुआ सवाल है एज इट इज। बताइए, सेम क्वेश्चन है लेकिन आप सोचो इस सवाल को आप करोगे कैसे, सोचिए। सेम ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जवाब दो। सवाल है, एक सर्कल पर एक आर्क जिसकी लंबाई 19.25 है, सेंटर पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, सर्कल का एरिया क्या है। एक सर्कल का आर्क है, आर्क की लंबाई आपको दे रखी है, ये आर्क की लंबाई, यहां पे मेरे दोस्तों 18 डिग्री का कोण बनाता है, आपसे पूछा है सर्कल का एरिया, बताइए बच्चे। देखो, आपको इस सवाल में पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के मेरे प्यारे भाई, पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालने के बाद आप दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा, आपको पूछा व्हाट द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पूछा है आपको, यहां पे सेक्टर का नहीं सर्कल का एरिया पूछा है, सॉरी। तो पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपको आर्क की लंबाई दी है, आपको आर्क की लंबाई दी है 19.25, ये 19.25 हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आप यहां पे थीटा की वैल्यू रखोगे 18 डिग्री, और सॉल्व करके रेडियस निकालोगे, रेडियस आ जाएगी, फिर आप सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन भाई क्या इतनी बुरी बुरी कैलकुलेशन करना क्या हमें जरूरी है? इतनी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, इतनी लंबी चौड़ी गुणा भाग? हमें ये नहीं करना। मुझे एक बात पता है, सर्कल का एरिया जो भी आएगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर। बेसिक मैंने आपको बता दिया, सेक्टर के आर्क की लंबाई दी है, फॉर्मूला लगा के आप सर्कल की रेडियस निकाल लोगे, सर्कल या सेक्टर की रेडियस एक ही बात है, फिर फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन जो भी आएगा मेरे भाई, अगर आंसर मेरे दोस्तों रूट में नहीं है, आंसर एग्जैक्ट भी है 625 625, तो जो भी आंसर आएगा 22 में 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला होगा। भाई जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला होगा, तो मैं केवल यह चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है, कौन सा नहीं कटता। पूरा करना तो मेरे बस की बात है, इसको नहीं है टाइम लिमिट के अंदर, हो जाएगा लेकिन टाइम लिमिट में नहीं हो पाएगा मेरे भाई। 1 7 8 6 14, 14 2 16, फिर देखिए 1 9 10 6 16 5 25, 25 और 16 का डिफरेंस 9, ये 11 से नहीं कटता। ये देखिए 1 7 8 6 14 2 16, 1 8 9 6 15, 15 और 5 20, 20 16 का डिफरेंस 4, ये भी 11 से नहीं कटता। ये देखिए 1 7 8 8 2 10, 1 8 9 9 6 14, 14 5 19, 19 10 का डिफरेंस 9, ये 11 से नहीं कटता, यानी कि आंसर आएगा डी। ये आंसर होना चाहिए। करके देख लेते हैं एक बार। 1 7 8 8 प्लस 0 8, 8 2 10, उसके बाद 1 9 10 6 16, 16 5 21, 21 और 10 का डिफरेंस 11 आ रहा है, ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, मात्र अकेला डी ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, यही आंसर है, अकेला डी ऑप्शन। बात खत्म, अकेला डी ऑप्शन। ये सवाल जानबूझ के एग्जामिनर ने ऐसा बनाया है कि ऑप्शन से ही करा जाए, जानबूझ के। हाँ जी, ऑप्शन ए भी नहीं कटेगा। 1 7 8 6 14 2 16, 1 9 10 6 16 5 21, 21 16 का डिफरेंस 5 आ रहा है।
नहीं होगा महेंद्र जी, नहीं होगा। अरे यार तुम कैसे बच्चों, रेडियस का स्क्वायर है, यहां से आप रेडियस निकालोगे, रेडियस में जो भी आएगा बटे 11 नहीं आएगा। अब देखो ना, अगर आप यहां वैल्यू रखोगे 19.25 गुणा 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 गुणा आर, ये होगा है भाई। अब देखो ये नंबर 11 से कट रहा है, 2 और 1 3 9 5 14, तो ये 22 से भी 11 से कट जाएगा। अब मैं इस पूरी कैलकुलेशन को करूंगा, तो जो भी आंसर आएगा पूरी कैलकुलेशन को करूंगा, बटे 7 आ रहा है, 7 से कटने वाला। रेडियस ऐसा नंबर आएगी जो 7 से कटने वाली होगी। अगर रेडियस 7 से कटने वाली नंबर आएगा तो ये नीचे का 7 कट जाएगा, पर ऊपर बचेगा 22। 22 में छुपा होता है 11, इसलिए जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला नंबर आएगा। समझ गए बच्चे, यहां स्क्वायर हो रहा है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट 2 क्वेश्चन है, अब सेक्टर के ये एंड होने वाला है। मैंने बताया कि सेक्टर इस समय टीसीएस का वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक है, सीजीएल और सीएचएल के पेपर में। चलो 2 क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन दोनों ही मिसलिनियस हैं, जो मैं आपको आखिर के 2 सवाल करा रहा हूं दोनों ही मिसलिनियस हैं। ये दोनों सवाल एक्चुअल में मेंस लेवल के, मेंस के पेपर में आने चाहिए थे, पर गलती से प्री के पेपर में डाल दिए इन्होंने, गलती से। पर 10 कहां से आ रहा है, कौन सा 10 राक्षस, कौन सा 10 है? 18 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं थोड़े मुश्किल हैं, ठीक है जी। सवाल एग्जामिनर ने मतलब ये डाल दिए प्री के पेपर में, दोनों ही सीजीएल के, लेकिन हैं ये मेंस के। ये बताइए उस सेक्टर का एरिया ज्ञात करो जिसकी परिधि 64/3 है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया सवाल, देखो उस सेक्टर का एरिया ज्ञात करेंगे जिसकी परिधि 64/3 है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है। आप जानते हैं कि भाई जैसे सर्कल होता है, जैसे मेरे दोस्त ये सर्कल है और ये सर्कल का मेरे दोस्तों सेक्टर है, ये सर्कल का सेक्टर है, ये होता है सेंट्रल एंगल थीटा, और ये होती है इसकी परिधि, ये होते हैं बच्चों इसकी परिधि। आर्क की लंबाई एल है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आप जानते हैं किसी भी सेक्टर की जो परिधि, जो पेरीमीटर होता है वो होता है L+2R। सेक्टर का पेरीमीटर L+2R, और ये पेरीमीटर कितना दिया है सेक्टर का, 64/3 सेंटीमीटर, 64/3 ये दिया है सेक्टर का पेरीमीटर। सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री का, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछा सेक्टर का एरिया। मेरे भाई अगर मुझे यहां से, ध्यान सुनेगा, मुश्किल वैसे मैं ऑप्शन से समझ गया कि सेक्टर का जो भी एरिया आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, और 11 से कटने वाला एक ही आंसर है, ये अकेला 11 से कट रहा है, मैं समझ गया। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैल्यू रखो भाई, ये सेक्टर का पेरीमीटर होता है L+2R। आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या, आर्क की लंबाई होती है 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर इंटू θ/360 डिग्री। थीटा का मान 60 है, थीटा का मान 60 है, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, 60/360 आ जाएगा जी 1/6। 60 डिग्री को 360 डिग्री से भाग देंगे 1/6 प्लस 2R बराबर आ गया बच्चों यहां पे 64/3, 64/3 ये आ गया। किसी को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहां पे 2 से 6 3 बार कट गया, रेडियस आर कॉमन आ गया, रेडियस आर कॉमन आ गया, क्या बचेगा ब्रैकेट में 22 और नीचे 7 21, 22/21 प्लस, मैंने आर कॉमन ले लिया तो ये कितना बचे, यहां से 2 बचा, बराबर 64/3, 64/3 आया बच्चे। हाँ जी, 21 दूनी 42, 22 में 42 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 64, 22 + 42 64, 64/21 बराबर 64/3, 64 से 64 कट गया, 21/3 7, तो यहां से सर्कल की रेडियस 7 आ गई। सर्कल की जो रेडियस है बच्चे 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस, तो हमने वैल्यू रख दी केवल इस फॉर्मूले में, आर्क की लंबाई 2 पाई आर इंटू θ/360 डिग्री प्लस 2R, वैल्यू रख दी मेरे भाई यहां पे, और ये आपका आंसर आ गया सर्कल की रेडियस,
सेक्टर की रेडियस आ गई। अब आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला तो हर कोई जानता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। भाई पाई का मान 22/7 है, रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री/360, 1/6 लिख दो, सीधा सीधा 1/6। एक 7 से एक 60 कट जाएगा, ठीक है भाई। 154/6, 2 से काटेंगे 77/3, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया 77/3। ये सेक्टर का एरिया आ गया। क्लियर है? यानी कि बेसिकली इस सवाल में एक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी थी इस सवाल में। यहां से रेडियस पता करेंगे, तब आगे सवाल होगा। सवाल अभी आपको आसान लग रहा है, पर अचानक से पेपर में ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे रो जाते हैं, ठीक है ना। ये करना नहीं है, मैंने ऑप्शन से बताया कि सीधा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई इस टॉपिक का, सेक्टर का लास्ट, और ये भी सीजल 2024 प्री के पेपर में आया है। सीजल एग्जाम के प्री के पेपर में सवाल आया है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं, गलती से सवाल इन्होंने प्री में डाला, पर यह है मींस लेवल का। बताओ बच्चों, इस सवाल का आंसर राउंड इट अप टू 1 डेसिमल प्लेस अप्रोक्स में बताना है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, यहां आप ऑप्शन वगैरह नहीं चेक कर सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा सवाल। ये सवाल सॉल्व ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको समय देता हूं, सोचो और इस सवाल का आंसर बताओ। समय देता हूं मैं आपको मेरे भाई, 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोचो जरा। ये हाईएस्ट लेवल है, अब तक जितने भी सवाल कराएं इससे मुश्किल नहीं है। 54 में तो सेक्टर का एरिया कुछ और बताए थे, 54 में क्या बताए थे सेक्टर का एरिया? हाँ बिल्कुल। अरे सेक्टर के एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर आर की लंबाई दी है, रेडियस दिया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर केवल सर्कल की रेडियस और सेंट्रल एंगल दिया है तो और फॉर्मूला लगेगा। दो फॉर्मूले वही सेक्टर के एरिया निकालने के। यार पहले बेसिक पढ़ो तब सवाल करना, पहले बेसिक पढ़ो। ऐसे मुंह फुका के मत आया करो अपने बिना बेसिक पढ़े ऐसी करवाने। सवाल में सेंट्रल एंगल दिया है तो सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर्क की लंबाई दी है तो आर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे यार। बिल्कुल बुद्धि को बेच के ही खा गए हो। लास्ट क्वेश्चन है, करके बताना। करो। टाइम वो था जब हमारे 55.5 आंसर। अरे नीतीश कुमार, इतनी जल्दी आंसर लाने लायक नहीं हो तुम कि तुम्हारा इतनी जल्दी आंसर आ जाए सड़क छाप। पहले करो। करो इस सवाल को पहले।
यस, देखिए मेरे भाई, नहीं हो पाया होगा ये सवाल आपसे। देखिए मैं बताता हूं। व्हाट द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का सेंट्रल एंगल क्या है, हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू 209 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 63 सेंटीमीटर। इट इज गिवन दैट रेडियस इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। रेडियस एक इंटीजर है, पॉजिटिव वो भी। एक बार बताओ, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है और उसके आर की मान लीजिए जैसे सर्कल है और इसका सेक्टर है, ये सेंट्रल एंगल थीटा पूछा, इसके रेडियस आर है और इसके आर की लंबाई एल है, आर की लंबाई। अब आप मुझे बताओ, यहां पे सेक्टर का एरिया दिया है, एरिया, सेक्टर का एरिया होता है 1/2 एल गुणा आर, ये सेक्टर का एरिया होता है। तो सवाल में सेक्टर का एरिया दिया है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से एल गुणा आर आ जाएगा मेरे भाई 209 का दुगुना 418, एल गुणा आर आ जाएगा जी 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात, सेक्टर का पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर होता है भाई, ये रेडियस प्लस ये आर की लंबाई प्लस ये रेडियस, यानी कि एल प्लस 2r। तो सेक्टर का पेरीमीटर हो गया जी एल प्लस 2r, ये आ गया। ये 63 सेंटीमीटर दिया, 63 सेंटीमीटर। अब मेरे पास यहां पे दो, पिछले सवाल में तो एक ही इक्वेशन थी, यहां दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है। एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई और रेडियस की लंबाई निकालनी है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। क्लियर है? अरे बोलो। उस एरिया एंड पेरीमीटर आर 209 एंड 63, एल प्लस 2r यहां पे 63 है मेरे भाई। ठीक है जी। अब अगर इसको सॉल्व करना है, तो अगर बेसिक से सॉल्व करना है तो हमें एलजेब्रा का मेथड लगाना पड़ेगा, एलजेब्रा, या फिर हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट अंदाजे से सॉल्व करो। क्योंकि यहां पे बोला है कि रेडियस एक इंटीजर है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, रेडियस एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो यहां पे क्या आप हिट एंड ट्रायल से ऐसी दो वैल्यू सोच सकते हो जिनको जोड़ के 63 आए और गुणा करके 418 आए? 418 मेरे दोस्तों, जैसे 209 11 से कट रहा है, ये 418 22 से कट रहा है मेरे भाई, 22 से। 22 से कितनी बार कट रहा है? 418 22 से कट रहा है ना, 8 4 12 है भाई, 12 में एक घटाएंगे जो है 11, तो 22 से कम 22 बच जाएगा आपका 19। 22 गुणा 19 हो रहा है, 22 गुणा 19। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं आर्क की लंबाई 22 लेता हूं, रेडियस 19, तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? लेंथ ऑफ आर्क 22, रेडियस 19, 19 दूनी 38, 38 प्लस 22 तो आपका 60 हो गया भाई, 63 नहीं है। सेटिस्फाई नहीं करा, सेटिस्फाई नहीं करा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा हो, ये 19 गुणा 22 हो भाई। 19 गुणा 22 भी तो 418 होता है, क्योंकि ये नंबर 11 से कट रहा है, इवन नंबर भी है तो 22 से भी कट रहा है। अगर आप रख के देखता हूं, लेंथ ऑफ आर्क 19, रेडियस में आपका 22 रखता हूं, 22 दूनी 44, तो 44 प्लस 19 क्या आ गया? 63 यार, ये तो सेटिस्फाई हो गया। यानी कि ये हिट एंड ट्रायल से थोड़ी बहुत आपने मेहनत मशक्कत करी, सेटिस्फाई हो गया। आपने ये देख लिया कि 209 11 से कटने वाला नंबर है ना, तो 418 भी 11 से कटेगा, 11 दूनी इवन नंबर है, 22 से भी कटेगा। 19 गुणा 22 418, 19 प्लस 2 गुणा 22 63, सेटिस्फाई होगी दोनों इक्वेशन। यानी कि यहां पे आर की लंबाई 19 है और रेडियस जो है आपका 22 है। ये आ गया बच्चे। आपसे पूछा लेकिन सेंट्रल एंगल, अब सेंट्रल एंगल के लिए फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर यहां पे लेंथ ऑफ आर्क 19 है, लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या होता है मेरे दोस्तों? फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 22 आई है, गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, फॉर्मूला लगा दिया। आर्क की लंबाई का दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ ऑफ आर्क एल बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 11 गुणा 11 121 बचेगा, 8 से काटेंगे 45 बार, 45। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? थीटा बराबर आएगा 19 गुणा 7 गुणा 45 बटे 121, 19 गुणा 7 गुणा 45 बटे 121 डिग्री, ये आंसर आएगा बच्चे। अब आगे तो कुछ कटने वाला है नहीं,
आंसर अप्रोक्स में है। अब ऐसा नहीं कि पहले मैं इनकी गुणा करूंगा फिर 121 से भाग दूंगा, आधी गुणा करो। 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, इसकी गुणा कर लो। 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133 ही आएगा। 133 गुणा 45 बटे 21 ये आ गया मेरे भाई। अभी देखिए 133 को 121 से भाग कर लो। 133 और 121 तो काफी करीब है ना, भाग हो जाएगा। 121 एकम 121 कितना बच जाएगा 12, 1 + 12 बटे 121 ये आ जाएगा गुणा 45 डिग्री। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 एकम 45 प्लस 45 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे भाई 540, 540 बटे 121 डिग्री। ये बेस्ट तरीका होता है मेरे भाई। अब 121 से 540 को भाग देंगे, 12 चौक 48, 6 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा 6 दशमलव, तो 45 6 51 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही आंसर है डी। 51 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, एक ही आंसर है डी। अभी सही हुआ है ना। 133 गुणा 45 डिवाइडेड बाई 121, 49, सॉरी 4 बार जाएगा, 6 कैसे लिख दिया मैंने, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग, तो 45 + 4 49 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आंसर है सी। तभी तो कहें 49 कैसे बता रहे हैं, 49 पॉइंट समथिंग इस सवाल का आंसर आएगा। तो बच्चे कह रहे सर 9 का मल्टीपल भी चेक कर सके, अभी कराऊं तेरे को मल्टीपल चेक, अभी कराऊं। जब सवाल के आंसर अप्रोक्स है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये जो आंसर लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट है ही नहीं, तो काय का मल्टीपल चेक करेंगे तुम। देख रहे हो कितना बेहतरीन सवाल है। तो इस सवाल में 2 इक्वेशन बन रही थी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अगर आप इनको भी बेसिक से सॉल्व करने लगोगे अलजेब्रा का लगा के, तो आप पागल हो जाओगे। तो हिट एंड ट्रायल से करना, हिट एंड ट्रायल से। लेंथ ऑफ आर्क पता चल गया, रेडियस पता चल गई, उसके बाद आपने यहां पे वैल्यू रख दी है ना फॉर्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। हाथ जोड़ के विनती है सड़ी हुई बुद्धि वालों, अगर किसी सवाल का आंसर लगभग में पूछा है, लगभग में, तो वहां मल्टीपल फल्टीपल नहीं लगाते, नहीं लगेगा, गलत है। क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर किसी सवाल में आंसर अप्रोक्स में है तो गलत है। अप्रोक्स का मतलब समझते भी हो तुम लोग। जैसे सपोज किसी सवाल का आंसर है 54.87, ये एग्जैक्ट आंसर है। अब एग्जामिनर ने लिख दिया 54.9, इसका मल्टीपल, इसमें मल्टीपल लगना चाहिए, इसमें थोड़ा ना लगाओगे मल्टीपल की टेक्निक, हद होती है यार। मल्टीपल वगैरह तभी यूज करोगे जब आंसर एग्जैक्ट हो। इस सवाल का आंसर राउंड इट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, दशमलव में अप्रोक्स आंसर है, तो यहां कोई मल्टीपल फल्टीपल की टेक्निक नहीं लगेगी। कितनी बार बोलूं यार मैं। कैसा लगा ये सवाल? ये सवाल आपको पूरा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है, पूरा करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी। इसी के साथ सेक्टर वाला ये पोर्शन खत्म होता है मेरे भाई। अब मैं इसके आगे के क्वेश्चंस कल कराऊंगा, और कल मेरे दोस्तों खत्म भी हो जाएगा, फिर हम पॉलीगन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही छोड़ते हैं। अब हम थोड़ी इवेंट की तैयारी करते हैं भाई। टेस्ट रैंकिंग का, हमारी एप्लीकेशन का, बड़े बच्चे की तरह एप्लीकेशन है हमारे, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे शाम को 8 बजे लाइव है, आके देखिएगा। ठीक है ना, सेलिब्रेट करेंगे साथ में। चलो धन्यवाद, बाय।